बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेट पॉलीक्रेस्ट रेमेडी नक्स वामिका, इसका ताल्लुक़ प्लांट ग्रुप से है। ये इन बीमारियों में काम आती है, इन डिजीज़ में, इन हेल्थ कंडीशंस में जो ज़माने जदीद के रहन सहन और ढाल चाल का नतीजा होते हैं। मॉडर्न लाइफ की वजह से, जो मॉडर्न लाइफ गुजारने की वजह से जो हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, उनके अंदर नक्स वामिका काम आती है। पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो नक्स का मरीज़ थिन होता है, पतला, स्पेयर, अखरे बदन वाला होता है, क्विक और एक्टिव होता है, चुस्त और फुर्तीला, नर्वस और इरिटेबल होता है, असबी मिजाज वाला और चिड़चिड़ा। दिमागी काम ये खूब करता है, बहुत अच्छे तरीके से दिमाग इसका खूब चलता है, लेकिन हाथ पाँव ये कम हिलाता है। अब ऑफिस वर्क करेगा, बैठ के करने वाले काम ये आराम से जितने मर्ज़ी से करा लो, पढ़ाई लिखाई आरामदाह ज़िंदगी गुजारता है। बैठ के करने वाले काम, दिमागी काम करता है मज़े से। अब जब अंदर ही अंदर बैठ के दिमागी काम करता है तो साथ स्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल करता है, चाय, कॉफ़ी के यूरोपियन कंट्रीज़ में वाइन। तो इस वजह से इसके मिजाज में बदलाव आता है और बाकी फिर हमारे पास जो इसकी सिम्टम्स हैं वो आती हैं। अब चूँकि वो दिमागी काम कर रहा है, इसलिए नॉइसेस से और ऑर्डर्स से, लाइट से ये चीज़ें इसे बर्दाश्त नहीं होती। टाइम इसका आहिस्तगी से गुज़रता है। इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने की वजह से, स्टिमुलेंट्स के इस्तेमाल करने की वजह से, बैठे रहने की वजह से इसके अंदर डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं। फिर जो इसका खाना पीना है वो इसका ऐसा ही है, बाहर की चीज़ें खाता है ज़्यादा। अब ऑफिस में काम कर रहा है, बाहर से कुछ मंगा के खा लिया घर में चाय के साथ, तो बदहज़मी इसको होती है। रिच फैटी फूड ये क्योंकि खा रहा होता है, बाहर के खाने खा रहा होता है, तो इसमें बदहज़मी पाई जाती है। अब इसकी वजह से इसको लीवर के इश्यूज़ होते हैं, पोर्टल कंजेशंस होती हैं, और फिर जब हम देखते हैं तो खाना खाने के बाद तकलीफ़ में इजाफ़ा नज़र आता है। चक्कर आते हैं, कुछ लम्हात के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। सुबह जब उठता है और खाना खाने के बाद तो इसको चक्कर आते हैं। फिर इसके अंदर हमें स्टोमेटाइटिस मिलता है, ये मुंह के अंदर स्मॉल अपेथस अल्सर्स मिलते हैं मुंह में। फिर टूथिक मिलता है इसके अंदर, दांत का दर्द जो ठंडी चीज़ों से ज़्यादा होता है। सलाइवा में ब्लड नज़र आता है क्योंकि मुंह इसका अंदर से पका हुआ है, उसमें अल्सर्स हैं। गम्स का इशू सामने आता है, टूथिक आता है तो इसके सलाइवा में फिर ब्लड नज़र आता है। फेरेंक्स इसका कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, वल्वा फूला होता है। सुबह और खाने के बाद मुंह का जायका इसको खट्टा मालूम होता है। नौजिया मिलता है इसके अंदर, स्टमक में जैसे पत्थर रखा हो। खाने के कुछ देर बाद फिर फ्लैटुलेंस की शिकायत मिलती है, गैस की शिकायत मिलती है, सोर बिटर इरिटेशंस मिलती हैं, नौजिया और वॉमिटिंग होता है। फिर इसकी स्टमक इश्यूज़ के साथ रैचिंग होती है ज़्यादा, वॉमिटिंग के साथ रैचिंग ज़्यादा होती है, वॉमिटिंग कम होती है। भूख इसकी शदीद होती है, लेकिन खाना खाने के बाद ये पेट में प्रेशर महसूस करता है। फैट्स पसंद होते हैं, उन्हें हज़म भी कर लेता है, लेकिन साथ में स्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल करता है। ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई या चाय कॉफ़ी हो गई, इस तरह की चीज़ें। फिर ख्वाहिश होती है इसको खाने के बाद, स्टिमुलेंट की ख्वाहिश होती है। अब ऐसी चीज़ें फैट्स वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से फिर लीवर इसका डैमेज होता है। लीवर की जगह पे फिर पेन होता है, दर्द मिलते हैं। गैस के साथ इसके दर्द ऊपर की तरफ उठते हैं, जिसकी वजह से फिर इसको सांस लेने में दुश्वारी होती है, और गैस ही की वजह से फिर इसको स्टूल पास करने की ख्वाहिश होती है। पेट के प्रेशर की वजह से प्रेशर बनता है पेट के अंदर। अब इन्हीं चीज़ों की वजह से फिर इसमें हर्निया की कंप्लेंट सामने आती है, हर्निया मिलता है। बच्चों में देखें तो स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया में ये मेडिसिन काम आती है, एम्ब्लाइकल हर्निया में। तो हर्निया की वजह से फिर नीचे की तरफ ऑर्गन्स का ज़ोर लगता है, तो जेनिटल्स की तरफ ज़ोर लगता है ऑर्गन्स का। कॉन्स्टिपेशन मिलती है, बार बार स्टूल पास करने की अर्ज होती है इसके अंदर, लेकिन इनकम्प्लीट और अनसेटिस्फैक्ट्री इवैक्यूएशन होती है। एहसास होता है इसको जैसे अभी पूरी तरह से स्टूल पास नहीं हुआ। अब कॉन्स्टिपेशन है तो ये परगेटिव्स का इस्तेमाल करता है, फिर उसके नतीजे में इसका स्टमक मज़ीद डिस्टर्ब हो जाता है। अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन और डायरिया मिलते हैं, डायसेंट्री मिलती है। अब इनकी वजह से फिर रेक्टम में इसको ख़ारिश स्टार्ट हो जाती है, अनइजीनेस होती है रेक्टम के अंदर, हेमोराइड्स मिलते हैं।
इसी तरह से सुबह के टाइम या खाना खाने के बाद इसका स्टमक भरा होता है तो एस्थमा के अटैक्स मिलते हैं। रेस्पायरेशन इसकी शैलो होती है, खांसी जिसकी वजह से सर में दर्द होता है। फिर एपिगैस्ट्रिक रीजन में इसको पेन होता है, खाना खाने के बाद गुनूदगी मिलती है। ड्रॉजी आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद इसको नींद सी आती है, गुनूदगी मिलती है। यूरिनरी ब्लैडर भी इसका इरिटेबल होता है, बार बार लेकिन थोड़ा थोड़ा यूरिन आता है इसको। रीनल कॉलिक जेनिटल की तरफ आता है और कतरा कतरा इसको यूरिन एक्सक्रीट होता है। हाई लिविंग स्टैंडर्ड और एक्सेसिव सेक्स की वजह से टेस्टिकल्स में पेन्स मिलते हैं। स्पर्माटोरिया विद ड्रीम्स, कमर के दर्द मिलते हैं, कमज़ोरी होती है अब इस वजह से। फिर स्पाइन में जलन और बेचैनी की कैफियत मिलती है। ख़वातीन के अंदर डिस्मिनोरिया मिलता है, प्रोलैप्स यूट्री मिलती है, मेट्रोरेजिया मिलता है। हाथ पाँव इसके सो जाते हैं। लंबर रीजन में पेन मिलता है बैठ के काम करने की वजह से, एक ही पोस्चर की वजह से। स्पाइन में बर्निंग होती है, नीज़ में क्रैकिंग मिलती है। हरकत करता है तो नीज़ में से आवाज़ आती है, नी जॉइंट्स में से। जब चलता है तो पाँव घसीट के चलता है नीज़ को ताकि मूव ना करे। सुबह के वक्त इसको ऐसा महसूस होता है जैसे टांगों और बाजुओं में इसके ताकत नहीं रही। इसी तरह से सुबह के टाइम या खाने के बाद जब स्टमक इसका भरा होता है तो एस्मा के अटैक्स मिलते हैं। रेस्पायरेशन इसकी शैलो होती है, खांसी जिसकी वजह से सर में दर्द होता है। एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है लीवर की जगह पर। खाना खाने के बाद इसमें गुनूदगी मिलती है। ड्रॉजी आफ्टर मील्स। नक्स के मरीज़ को सर्दी आसानी से लग जाती है, इसलिए ये ओपन एयर में जाने से अवॉइड करता है। इसकी नाक बंद हो जाती है। खुली जगहों में या दिन के टाइम नज़ला बहता है, रात को नाक बंद हो जाती है या फिर अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से बहता है, पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से। बुखार में भी इसकी जो सर्दी वाली स्टेज है वो डोमिनेंट होती है। बुखार में नाखून नीले होते हैं, टांगों में, बाजुओं में, फिर बैक में दर्द होते हैं। साथ में गैस्ट्रिक सिम्टम्स मिलती हैं, पसीना जिस्म के एक तरफ होता है, रेस्पायरेशन ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। इसका रहन सहन और खाना पीना देखें तो लाइफस्टाइल तो ये कैफियत मेल्स में ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, बैठ के काम करना, ऑफिस वर्क वगैरह, फिर स्टिमुलेंट्स का ज़्यादा इस्तेमाल, टबैको का इस्तेमाल, एक्सरसाइज की कमी, तो इसलिए इसको मेल रेमेडी भी कहा जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये फ़ीमेल में इस्तेमाल नहीं होती। आजकल जो वर्किंग फ़ीमेल्स हैं उनमें भी ये ड्रग पिक्चर नज़र आती है। तो ये जहाँ पे भी सेडेंट्री लाइफ वाली ड्रग पिक्चर मिलेगी, चाहे वो मेल के अंदर है चाहे फ़ीमेल के अंदर है, तो वहाँ पर नक्स इस्तेमाल होगी। इसकी जो अलामात हैं वो सुबह के वक्त और दिमागी काम करने के बाद ज़्यादा हो जाती हैं, और जितनी भी इसकी कंप्लेंट्स हैं वो डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस के साथ मिलेंगी। तो मिर्च मसालों वाली अशिया, स्टिमुलेंट्स, नारकोटिक्स, टबैको वगैरह के इस्तेमाल के बाद और सर्दी से इसकी कंप्लेंट्स में इजाफ़ा होता है। ठीक है जी, ये है नक्स। तो अब अगर इसको शॉर्ट में देखें तो नक्स क्या है? डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस ड्यू टू सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ड्यू टू मॉडर्न लाइफस्टाइल, और इन डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस की वजह से फिर बाकी मसले मसाइल सामने आते हैं। अच्छा, जब कसरत से अदवायात का इस्तेमाल हुआ हो, मेडिसिन्स दूसरे सिस्टम की, एलोपैथिक सिस्टम की कसरत से इस्तेमाल हुई हुई हों, तो उससे वाइटैलिटी पे जो असर पड़ता है उसे मुतवाज़न करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए और पुराने अमराज में मर्ज़ की ताकत को, शिद्दत को तोड़ने के लिए अक्सर सबसे पहले नक्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसकी एक आध डोज इस्तेमाल करवाई जाती है और फिर आगे मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है। जब इसकी कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स देखते हैं तो वो सल्फ़र और सिपियाँ हैं, और जिंक इसकी इनिमिकल मेडिसिन है। जिंक के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर टाइम हम देखें तो नक्स को शाम के टाइम इस्तेमाल करवाया जाए तो ये बेहतर असर करती है। सल्फ़र सुबह के टाइम और नक्स शाम के टाइम। अब अगली मेडिसिन है पल्साटीला। इजाज़त दें इस दुआ के साथ, अल्लाह हमारे नसीब, हमारे मुकद्दर अच्छे करे, हमारे लिए आसानियाँ करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक दे। अल्लाह हाफ़िज़।